जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। धन की समस्या यदि आपके जीवन में है बड़े पैमाने पे और आप चाहते हैं इससे निजात पाना, तो आप माता बगलामुखी के गायत्री मंत्र में श्रीम बीज मंत्र को जोड़ करके जप करें। माता बगलामुखी के गायत्री मंत्र को तो आप सभी लोगों के सन्मुख हमने प्रस्तुत किया ही है। ओम ह्लीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। लेकिन आपको इसमें ओम ह्लीं के बाद ह्लीं बीज मंत्र को गायब नहीं करना है। ह्लीं के बाद आपको लगाना है श्रीं। श्रीं या श्रीम, कुछ लोग ह्लीं श्रीं भी कह सकते हैं, जिसे ह्लीं श्रीं कहना है वो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो मूल रूप से ओम ह्लीं श्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। 1.25 लाख इस मंत्र का जप करिए। जीवन में धन की आर्थिक समस्या भयंकर बनी हुई है, जैसे किसी ने आपका व्यापार चल रहा था बांध दिया है, या फिर नौकरी के लिए आप परेशान हैं, आपके नौकरी का प्रबंधन कहीं नहीं हो पा रहा है, या रुपए पैसे आपके कहीं फंस गए हैं, कर्ज आपके ऊपर लदा पड़ा है, तो माता बगलामुखी के इस गायत्री मंत्र से आपकी यह सारी समस्या दूर हो जाएगी। बगलामुखी गायत्री मंत्र देखने में, सुनने में, समझने में आपको शायद बहुत ही साधारण लगे, आसान लगे, लेकिन इसका प्रभाव, इसका चमत्कार, इसे कोई वर्णन नहीं कर सकता अपने मुख से। जिन मंत्रों की महिमा का ब्रह्मा विष्णु महेश बखान नहीं कर सकते, तो हम जैसे साधारण सामान्य से उपासकों की क्या बिसात है भाई। माता पीताम्बरा अपने साधक को इतना स्नेह करती हैं, इतना प्रेम करती हैं, वो अपने स्नेह आशीर्वाद से ही साधक को इतना योग्य बना देती हैं कि वो बहुत सारे गुप्त से गुप्त प्रयोगों को जन प्रकाशित कर देता है। बहुत सारे लोग हैं, बाबा जी लोग, भैया महाराज जी लोग डरा धमका देंगे, बगला का मंत्र जैसे ही जपोगे घर में बवाल हो जाएगा। अरे भैया, कहाँ बवाल होता है? जब डरेंगे आप तो स्वाभाविक सी बात है, उनके यहाँ जा कर के आप उनके चरण में गिरेंगे, कुछ ना कुछ वो आपसे लेंगे, उसके बाद आपका उपाय कर देंगे। यही उपाय मैं आपको घर बैठे ही बतलाता हूँ, आप ठीक हो जाइए। भाई बहुत सारे लोग हैं, कर रहे हैं मेरे द्वारा जो मैं उपाय दे रहा हूँ। आजकल तो सड़क पे यदि दुर्घटना हो जाती है, लोग मर जाते हैं, छोटे बच्चों को कोई मार भी देता है, उसके शरीर के छत बिछत टुकड़े मिलते हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हंसते हैं, जश्न मनाते हैं, आनंद आता है उनको। तो ये राक्षस हैं, ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य के रूप में ही तो इस कलिकाल में दानव, पिशाच, राक्षस सभी मिलेंगे। अन्य युगों में तो इनका पहचान आसानी से हो जाता था, लेकिन आज के युग में मानव दानव दोनों एक ही स्वरूप के हैं ना। बस वाणी विचार व्यवहार से इनके विषय में हम जान सकते हैं। माता बगलामुखी के इस गायत्री मंत्र का जब आप 40,000 जप कर लेंगे या उससे थोड़ा ऊपर चलेंगे, तो आपको इसका लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लोगों को लाभ ही 11,000 के बाद ही दिखना शुरू हो जाता है। और भाई देखिए, प्रारब्ध हो चाहे कोई प्रबल तंत्र हो, उसके माध्यम से कभी कभी 3 लाख 4 लाख पूरा आप जब कर लेंगे, तब जा कर के आपको अनुभूति होना प्रारंभ होता है। विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। माता बगलामुखी के गायत्री मंत्र का जो बल है, सामर्थ्य है, जब आप करना शुरू करेंगे तो इसका महत्व आपको पता चलेगा। रुद्राक्ष की माला पे या हल्दी की माला पे इस मंत्र का आपको जप करना है। एक दिन में 1,000 करिए कम से कम। ज़्यादा समय है, खाली रहते हैं, तो भाई 3,000 करिए। और एक बैठे ही मत करिए, जैसे सुबह में कर लिया 10 माला, दोपहर में समय मिला तो 10 माला कर लिया, फिर शाम को कर लिया 10 माला, या भाई काम धाम में कहीं बिजी हैं तो आप केवल 1,000 करिए। 5 माला सुबह, 5 माला शाम को कर लीजिए, या एक साथ भी जप कर सकते हैं, जैसी आपकी क्षमता हो। और इस मंत्र का हवन आपको कैसे करना होगा? आम की लकड़ी पर 100 ग्राम घी, 100 ग्राम गुगुल, 100 ग्राम खड़ी हल्दी तोड़ दीजिएगा, उसको छोटा छोटा कर लीजिएगा, 100 ग्राम कमलगट्टे का बीज, 2 ग्राम गुड़, इन सबको आपस में मिला करके आप हवन कर दीजिए। 1,000 जब कर रहे हैं तो 1 माला हवन कर लीजिए। उसी के अनुपात में अपनी सामग्री को तैयार करिएगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार में 100 ग्राम पूरा आप डाल दें। थोड़ी थोड़ी सामग्रियों को लेकर के आप अपना, भाई 1 माला है, हवन कर लीजिए। कम ही तो लगेगा उसमें, इतना तो लगना नहीं है। माता पिताम्बरा को किशमिश का भोग लगाइए। कुश के आसन पे ही आपको बैठ करके पीले वस्त्र को धारण करके
पूर्व दिशा की तरफ मुख करके इस मंत्र का जप करना है। घी का दीपक अवश्य जलाएं और जो बाती होगी उसे आप हल्दी से पीला कर लें। और हल्दी से पीला करना आप भूल जा रहे हैं तो थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर, उस दीपक में ही आप डाल दिया करें। कुछ लोगों का पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, बैठते ही डर लगने लगेगा, ऐसा लगेगा कि कोई है उठा ले जाएगा, हाँ कोई मार देगा, कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। एक जायफल लेना है, 7 लौंग लेना है। ये क्रिया 7 दिन आपको करनी है। हर दिन इस क्रिया को आप कीजिएगा। अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लीजिए और जलती हुई अग्नि में उस जायफल को और उस लौंग को डाल दीजिए। फिर अगले दिन इस क्रिया को आप कीजिए। ठीक यही पद्धति आपको 7 दिन लगातार करनी है। 1 जायफल 7 लौंग, फिर अगले दिन 1 जायफल 7 लौंग, ऐसे ही। आग जो जलेगा वो आपके घर के बाहर जलेगा, या जलाने में आपको ऐसा हो कि कोई देख लेगा तो कुछ कहेगा, तो उसे ले जाइए किसी चौराहे तिराहे पे बहुत दूर फेंक करके चले आइए। तो ये समस्या होना भी दूर हो जाएगा, रुक जाएगा। डर भय लगना या जो भी अनुभूति होती है कि कुछ है, कोई है, ये सब धीरे धीरे अपने आप स्वतः नष्ट हो जाएगा। धन की समस्या तो चमत्कृत रूप से नष्ट होते हुए देखी गई है। बहुत सारे लोग हैं भाई, कितने लोगों का हम उदाहरण दें। माता बगलामुखी के गायत्री मंत्र का प्रभाव यह है कि इससे भूत प्रेत ब्रह्म मरी छूत अछूत नीच निम्न उच्च वर्ग का लौकिक देवी देवता जो सवारी लेकर के किसी का उपचार भी करते हैं, मसान की कोई शक्ति है वो भी बगलामुखी गायत्री के आगे टिकता नहीं कोई। माँ की सामर्थ्यता इतनी प्रखर है, इतनी प्रचंड है भाई, जैसे मुख्य रूप से इनकी योगिनी है बलाका माता और माता लाकनी। ऐसे तो बहुत सारी श्रेणियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनकी योगिनियों में यही 2 शक्ति प्रबल हैं। तो माँ की सहायता के लिए जब एक से एक बढ़ करके ऊर्जा, उनकी सहचरी शक्तियां हैं, तो माँ को पूजने वाला कहाँ से जो है भाई किसी के माध्यम से पराजित हो सकता है? असंभव है ये। ब्रह्मास्त्र का नाम आप लोगों ने सुन रखा है। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का बड़ा ही तीव्र अस्त्र है, जिसका काट नारायणास्त्र या पशुपतास्त्र या सुदर्शन चक्र से किया जाता है। आज के परिवेश में इन महाअस्त्रों को साध करके किसी के ऊपर प्रक्षेप करने वाले लोग ना के बराबर हैं, या हैं भी तो वो समाज से दूर हैं। जो शक्ति ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र में है ना, वो माता पीताम्बरा की ही ऊर्जा है। माँ पीताम्बरा का साधक स्वयं ही अपने आप में दिव्य अस्त्र ही है, उसका कहीं से कोई पहले तो हानि कर ही नहीं सकता। इस धरातल पे जितने भी अस्त्र हैं, चाहे अघोरास्त्र हो, यमास्त्र हो, वरुणास्त्र हो, आग्नेयास्त्र हो, पशुपतास्त्र हो, नारायणास्त्र हो, सुदर्शन अस्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, ब्रह्मशिरा हो, कुछ भी हो, संभव ही नहीं है कि माता पीताम्बरा के उपासक के सन्मुख ये सब संचालित हो पाए। भाई कुछ तंत्र ग्रंथों में ये चर्चाएं देखने को मिली हैं। रावण के पुत्र मेघनाथ के पास भी माता पीताम्बरा की दिव्य ऊर्जा थी। माता पीताम्बरा के इस गायत्री मंत्र का आप सब भी जप कीजिए। हर प्रकार की बाधा समस्या को दूर करके माता पीताम्बरा आपको पूर्ण समर्थवान बना देती हैं। और धन की विपत्ति किसी भी प्रकार से आपके जीवन में चल रही हो, कुछ भी हो, वह सब इस मंत्र से स्थिर हो जाएगा। आप करके तो देखिए। इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में मैं लिख करके दे दूंगा। ऐसे ही आप सभी लोगों की सेवा में मैं उपस्थित होता रहूँगा दिव्य विषयों के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। हर हर महादेव।